हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया पोटी की। आइए दोस्तों देखते हैं कहानी भूतिया पोटी की। बचपन में किरण के बाल बहुत घने थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके बाल गिरते गए। जवान होने तक वह लगभग गंजी हो गई। किरण बचपन से ही सोनू नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। किरण सोचती थी कि सोनू हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे किरण के बाल गिरते गए सोनू के रवैये में बदलाव आ गया। किरण, तुम मुझे रोज़ रोज़ फ़ोन करके परेशान ना किया करो। आजकल मैं वैसे ही बहुत बिजी रहता हूँ। सोनू, ये तुम क्या कह रहे हो? पहले तो तुम मुझे खुद फ़ोन किया करते थे और अब मेरा फ़ोन करना भी तुम्हें बुरा लगने लगा है। ज़रा अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारे सर पर एक बाल भी नहीं है। तुम्हारे साथ कहीं जाने में भी मुझे शर्म आती है। ऐसा कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। सोनू की बातें सुनकर किरण को बहुत दुख पहुँचता है। वो रोते हुए खुदकुशी करने के लिए ऊंची पहाड़ी की तरफ जाती है। ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं। किरण ऐसा कहकर पहाड़ी से नीचे उतर आती है और जंगल की तरफ जाती है। जब किरण जंगल में से गुजर रही होती है तो रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिलती है। सुनो लड़की, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं बहुत उदास हूँ, मुझे आपकी मदद नहीं करनी, आप चली जाओ यहाँ से। लेकिन तुम उदास क्यों हो, मुझे बताओ। अपने गंजेपन के कारण अब मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैंने भूतों की दुनिया में एक क्राइम किया है, इसीलिए सारे भूत मुझे मिलकर ढूंढ रहे हैं और मुझे मारना चाहते हैं। मुझे कुछ दिन रूप बदलकर किसी के घर रहना होगा। मैं एक बकरी बन जाऊंगी और तुम मेरे घर रहोगी। रही तुम्हारे गंजेपन की बात, तो मैं बकरी बनकर जो पोटी करूंगी तुम इसे अपने सर पर लगा लो। मतलब तुम्हारी पोटी से मेरा गंजापन खत्म हो जाएगा? ये कोई आम पोटी नहीं है, ये भूतिया पोटी है। इसे लगाने से तुम्हारे सर पर घने बाल हो जाएंगे। किरण चुड़ैल की बात मान जाती है। चुड़ैल बकरी बन जाती है। किरण बकरी को लेकर घर पहुंचती है और रोजाना अपने सर पर भूतिया पोटी लगाने लगती है। कुछ दिन तक किरण के सर पर सुंदर घने बाल आ जाते हैं और वो टोनी नाम के एक लड़के से प्रेम करने लगती है और टोनी उससे। जब सोनू देखता है किरण के सर पर बाल आ गए हैं और वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी है, तो सोनू पार्क में किरण से मिलने जाता है। किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी जो मुझसे नहीं बल्कि मेरे बालों से प्यार करता है। कल को अगर मेरे बाल दोबारा गिर गए तो तुम तो मुझे दोबारा छोड़कर चले जाओगे। टोनी मुझसे प्यार करता है, ना कि मेरे बालों से। चलो सोनू, यहाँ से चलते हैं। किरण के कड़क जवाब से सोनू चिढ़ जाता है। जब से ये उस बकरी की पोटी लगा रही है तब से ही इसके बाल बड़े हुए हैं। बहुत घमंड हो गया है इसे अपने सुंदर बालों का। आज जाकर उस बकरी को ही मार देता हूँ। जब किरण अपने घर पर नहीं होती, सोनू को किरण के घर पर घुस जाता है और उस बकरी को लेकर नदी में डुबा देता है और वापस अपने घर लौट जाता है। सोनू को क्या पता था कि वह बकरी एक चुड़ैल है। चुड़ैल बकरी के रूप में आकर सोनू पर अटैक कर देती है। हे गॉड, ये बकरी कहाँ से आ गई है और ये मुझ पर अटैक क्यों कर रही है? ये वही बकरी तो नहीं जिसको मैंने डुबा दिया था। सोनू अपने घर के बाहर नदी की ओर भाग जाता है। तब ही चुड़ैल एक प्यारी लड़की के रूप में उसके सामने आ जाती है। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ नदी के पास क्या कर रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में कबूल करोगे? सोनू को उस लड़की की खूबसूरती पर प्यार आ जाता है और उससे कहता है, तुम तो बहुत सुंदर हो, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, चलो मेरे साथ घर चलो।
सोनू लड़की के साथ घर पहुंचता है, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल जी, आप कहाँ से आ गई हो? यहाँ तो एक सुंदर लड़की थी। तुमने किरण की बकरी क्यों चुराई? मैं तुम्हें उसकी सजा देने आई हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अभी जाकर बकरी ढूंढकर किरण को वापस कर देता हूँ। सोनू चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। चुड़ैल सोनू को माफ़ कर देती है। बकरी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो बकरी मैं ही थी। मैं ही रूप बदल कर किरण के पास रह रही थी। मैंने एक क्राइम किया है और भूत मुझे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए। चुड़ैल जी, आप तो बहुत अच्छी हो। आपने मुझे माफ़ कर दिया और किरण की भी आपने ही मदद की। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चांद की चौदहवीं को अगर कोई चुड़ैल इंसान से शादी कर ले तो वह इंसान बन जाती है। अगली 14वीं की रात को हम शादी कर लेंगे। 14वीं की रात को चुड़ैल सोनू से शादी कर लेती है और एक खूबसूरत इंसान बन जाती है। और किरण भी टोनी से शादी कर लेती है और इस तरह चारों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया पोटी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल कार्टून जय हब को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय बाय दोस्तों।